प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम खाद्य फसलों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, मक्का और दालों के बारे में पढ़ा था। आज हम चाय, कॉफी, गन्ना और तिलहन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, खाद्य फसल का अर्थ होता है जो खाने में इस्तेमाल हो, अखाद्य जो खाने में इस्तेमाल ना हो, जैसे रबड़, कपास, जूट इत्यादि। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखना है, प्रथम स्थान ब्राजील को प्राप्त है गन्ना उत्पादन में और दूसरा भारत को। गन्ना खरीफ की फसल है। जलवायु बच्चों, उष्ण अर्थात गर्म और आर्द्र, ऐसा मौसम जब हवा में नमी की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा भारत में मानसून के समय जैसा मौसम हो, उसे आर्द्र मौसम कहते हैं। तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग चाहिए और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के लगभग। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ने के लिए सिंचाई की आवश्यकता रहती है। अक्षेत्र देखिए बच्चों, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र गन्ने की फसल के लिए अनुकूल अक्षेत्र हैं। बच्चों, 23 डिग्री 30 मिनट, आप ये रेखा देखिए, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु बच्चों 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट का जो अक्षेत्र है भारत का, वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाएगा। देखिए बच्चों, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो आपको उष्ण और उपोष्ण कटिबंध समझ आ गए होंगे। मुख्य अक्षेत्र देखते हैं बच्चों। मुख्य क्षेत्रों में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में गन्ना बोया जाता है। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। तिलहन, तिलहन से वनस्पति तेल की प्राप्ति होती है। भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तोरिया बच्चों सरसों की तरह ही होता है, देखने में सरसों से थोड़ा बड़े आकार का होता है और तोरिया से तेल निकाला जाता है। तोरिया उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। मुख्य तिलहन फसलें देखिए बच्चों, जिनसे तेल निकाला जाता है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। देखिए बच्चों, ये सूरजमुखी की फसल है, ये मूंगफली है और नीचे सरसों दी हुई है। देश के कुल बोए गए अक्षेत्र का लगभग 12% अक्षेत्र में तिलहन की फसलें उपजाई जाती हैं। कच्चे माल के रूप में बच्चों जो उद्योग हैं, जैसे साबुन है, प्रसाधन, जैसे श्रृंगार का सामान बनाने वाला उद्योग है और उबटन उद्योग में तिलहन का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मूंगफली खरीफ की फसल है। तिलहन के कुल उत्पादन का लगभग आधे भाग में मूंगफली बोई जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य देखिए बच्चों, गुजरात है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये मुख्य मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। अलसी व सरसों रबी की फसल है बच्चों। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोई जाती है। तिलहन फसलें पढ़ने के बाद चाय के बारे में पढ़ते हैं। चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है भारत चाय उत्पादन में। यह रोपण कृषि है बच्चों। रोपण कृषि हमने पढ़ी थी। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है बच्चों। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच सेतु का काम करती है। जलवायु उष्ण, गर्म और आर्द्र, जब नमी ज्यादा हो, नमी की मात्रा ज्यादा हो। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग और वर्षा लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी ह्यूम्स और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी। बच्चों, ह्यूम्स का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है और जीवांश मृत पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष को जीवांश कहते हैं।
मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जीवांश को गला सड़ाकर जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए चाय के लिए, और अक्षेत्र है बच्चों उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र। हमने जब गन्ना पढ़ा है तो देखा है बच्चों कि भारत में मोटे तौर से उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आपको कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट याद रखनी है, और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। दक्षिणी भाग की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और उत्तरी भाग की उपोष्ण कटिबंधीय है। चाय की खेती के लिए एक ऐसा ढलवां अक्षेत्र चाहिए जहां जल पौधे की जड़ों में ना रहे और रिसता रहे, यानी सुगम जल निकास वाला ढलवां अक्षेत्र चाहिए। और मुख्य रूप से पहाड़ी अक्षेत्र जो है चाय की फसल के लिए अनुकूल होते हैं। अक्षेत्र देखते हैं: असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। अक्षेत्र आपको याद रखने हैं बच्चों, लगभग पहाड़ी अक्षेत्र हैं ये, जहां चाय उत्पादन किया जाता है। कॉफी बच्चों, कॉफी की कई किस्में पाई जाती हैं विश्व में, और अरेबिका किस्म काफी उत्तम किस्म की कॉफी होती है, और भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी का ही उत्पादन होता है। रोपण कृषि है यह, हमने पढ़ा है बच्चों, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि है और काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। देखिए बच्चों, ये कर्नाटक है और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। इस पहाड़ी का नाम एक सूफी संत बाबा बुदन के नाम पर रखा गया, जो अरब से इस्लाम का संदेश लेकर आए थे। माना जाता है कि वे यमन से कॉफी के बीज लेकर आए थे, जिसके बाद ही भारत में कॉफी का उत्पादन शुरू हुआ। देखिए बच्चों, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी की उपज प्राप्त की जाती है या कॉफी का उत्पादन किया जाता है। देखिए बच्चों, लगभग यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, याद रखना है आपको। आज हमने गन्ना, कॉफी, चाय और तिलहन फसलों के बारे में पढ़ा। आगे वीडियो में बच्चों हम अखाद्य फसलें, जिसमें मुख्य रूप से रबड़, कपास और जूट के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।